सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी, अक्सर आपने किसी को सुना होगा, कहते हैं कि तुम तो नरक में जाने के भी लायक नहीं हो। लोग चोरी भी करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, तो कहते हैं कितने की तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। लेकिन वो कौन है जिन्हें नरक में जगह नहीं मिलेगा? हमारा समाज अक्सर यह तय कर देता है कि कौन स्वर्ग है का अधिकार है और कौन नरक का अधिकार है। क्या वो जो जेल गया वो पापी, जो शराब पीता वह पापी जो नरक का पात्र होगा? जो समाज में बदनाम है वह नरक का पात्र, वह जन्म से ही भ्रष्ट। लेकिन प्रश्न यह ही है, क्या सच्चाई है? आज इस वीडियो में जानेंगे बिना कुछ देरी किए। आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए एक ऐसी कहानी के माध्यम से समझेंगे जिसे सुनकर के आपकी रूह कांप उठेगी। आप कहेंगे ये कहाँ था यह वीडियो, इसको देखना हर इंसान को अति आवश्यक है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या सत्य इसका सीधा है? क्या बाहरी कर्म किसी आत्मा का भाग्य तय करता है? क्या भीतर की चेतना अंदर का भाव तय करता है कि असली आधार क्या है, नरक का मोह क्या है? अब सुनिए एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी जो एक ऐसी गांव की है जिसे सत्य से आधारित किया गया है, जिसे सुनकर के आपकी आत्मा भी कांप उठेगी और आपकी आत्मा पूछेगी, क्या मैं भी नरक या स्वर्ग? आप भी समझ जाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। साल 2006, गांव बेलाखेड़ा उत्तर प्रदेश के, जो उत्तर भारत के, एक ही दिन दो मौतें हुई। धर्मवीर सिंह गांव का सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक और सज्जन व्यक्ति, हर सोमवार व्रत, प्रतिदिन गंगा स्नान, मंदिर का सबसे बड़ा दानेदाता, जो कि कहा जाता है रामधारी उर्फ धारी, गांव का घोषित शराबी और अपराधी। कई बार चोर डकैती किया, 2 साल जेल में, 3 बार चोरी के आरोप में, न कोई पूजा न धर्म। लेकिन क्या आप जानते हैं, धर्मवीर और रामधारी की कहानी ऐसी है जिसे सुनकर के आप सच में आश्चर्यचकित रह जाएंगे। क्योंकि ऐसा तो हर इंसान के अंदर भी है। वह चोरी करता है, क्या वह नरक जाएगा? जो नहीं करता वो नरक जाएगा कि नहीं? यह प्रश्न सभी के मनों और दिमागों में घूम रहा होगा। दोनों की मौतें एक ही दिन हुआ, एक ही समय पर हुई। गांव वालों ने कहा, अब तो कोई आश्चर्यचकित की बात नहीं कि कोई ब्रह्मा मुहूर्त में गया है तो कोई कुछ मुहूर्त में गया है। सभी एक ही समय पर गए हैं दोनों। आज पता ही लग जाएगा कौन नरक गया है कौन स्वर्ग। नरक की आग में जल रहा होगा या स्वर्ग में जल रहा होगा। लेकिन सच्चाई कुछ इस प्रकार थी। मृत्यु के बाद दोनों आत्माएं यमलोक पहुंची। यमदूत दोनों को रोक कर खड़ा कर दिया, बाई और धर्मवीर, दाई और धारी को। यमराज का दरबार सजा हुआ था, चारों ओर गगन भेदी आवाजें, पापों और पुण्य का लेखा जोखा प्रस्तुत। यमराज बोले, धर्मवीर तुम्हारा नाम प्रतिष्ठित है, लेकिन देखना होगा तुम्हारी आत्मा क्या कहती है। धर्मवीर आगे बढ़ता गया, उसके साथ जो थे स्वर्ण मुकुटधारी देवदूत। लेकिन जैसे ही कर्मों का लेखा खोला गया, सबके चेहरे के रवैया उड़ गए। उसकी आत्मा से आवाज आई, मैंने कभी किसी भूखे को खाना नहीं दिया, मैंने कभी किसी विधवा को पीड़ा नहीं सुनी। मेरा हर दान, हर व्रत दिखावे के लिए था। मंदिर में दिया, लेकिन घर के बेटी को ताना मार दिया। गीता पढ़ी, पर सतगुरु को पहचानना था कि सत्संग आया है पर केवल दिखावे या कुछ और के लिए। यह सब सुनकर यमराज बोले, तू बाहरी
धर्मी था लेकिन भीतर से खोखला। तेरी जगह नरक में है, और ये नरक कोई आग की जगह नहीं बल्कि वो अंधकार है जिसमें तू जन्मों तक भटकेगा। अब बारी है धारी की जो चोर डकैती किया करता था। लोगों ने कानों में अंगुली डाल दी थी। अब पापों की लिस्ट पड़ी जाएगी, लेकिन धारी की आत्मा से जो निकला वो सबने सन कर दिया। मैं पापी जरूर हूँ गुरु, पर मुझे एक बार शत्रु की कृपा अवश्य मिली थी। जेल में एक सेवक आया जिसने कहा ईश्वर को पहचान लिया, वो रूप में नहीं निराकार है। सत्संग जी, मैंने गुप्त रूप से हर रात उसी की प्रार्थना की, हे निराकार मुझे रास्ता दिखा। मैंने चोरी छोड़ी, धीरे धीरे नशा छोड़ा और दोनों अनाथ बच्चों को पढ़ा लिखा दिया। किसी को पता भी नहीं चला, पर मैंने भीतर से बदला शुरू कर लिया। यमराज चुप थे, धारी रो रहा था। मैं बाहरी रूप से बुरा था पर भीतर से दीवाना बन गया था प्रभु। अब यमदूत मौन थे। यमराज बोले, धर्मवीर, तेरा जो स्वर्ग बाहर था लेकिन भीतर नरक था, और धारी तेरा नरक बाहर है और भीतर प्रकाश जाग गया है। फिर आकाश में दिव्य प्रकाश उतरा जिसने कहा, जहाँ निरंकार को प्रेम है वहाँ नरक जल जाता है, और जहाँ केवल पखंड है वहाँ स्वर्ग भी राख हो जाता है। 3 दिन बाद गांव में एक सत्संगी को सपना आया जिसमें धारी कह रहे थे, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं आनंद में हूँ। सतगुरु ने मुझे मोक्ष कर दिया। वह व्यक्ति उठा और गांव में घोषणा कर दिया, जिसे हम नरक का अधिकारी समझते थे वहीं आत्मा का प्रकाश में बन गया है। लोगों ने मूर्खता पर सिर झुका लिया। नरक कोई भौगोलिक स्थान नहीं, वह हमारी अंतर चेतना का अंधकार है, और मोक्ष जोड़ने का कोई उड़ने की प्रक्रिया नहीं, वह सतगुरु की पहचान है और परमेश्वर की स्थिरता है। सत्संग जी, नरक में कौन गया, सज्जन या अपराधी? सतगुरु ने बताया असली सच यही है। सत्संग जी, आशा करता हूँ या आप वीडियो को पसंद किए होंगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इसे मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे बड़ी मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं बहुत ही अच्छे ज्ञान जिसे सुन करके आपकी संतुष्टि मिट जाएगी। सत्संग जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी चैनल पर नए होंगे जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सत्संग जी, अक्सर आपने सुना होगा, घर से यह चीज़ न देना, नहीं तो आपके घर में लक्ष्मी नहीं रहेंगी, चली जाएंगी। सत्संग जी, अक्सर आपने भी अपने कानों से सुना ही होगा, पर क्या सच्चाई है सुन करके आप भी दंग रह जाएंगे। सत्संग जी, यह सच बात है, घर की 5 चीज़ें दूसरों को नहीं देने चाहिए। वह कौन से 5 चीज़ें हैं, आज के इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से सत्संग जी जानेंगे कि देने से क्या होता है सत्संग जी, और कौन कौन से चीज़ें देने से घर की बरकत चली जाएगी, लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी, गरीबी घर में घुस जाएंगी। यह बात सुनी मेधा ने अपने बचपन से। गांव की हर औरत यही बोलती, हर बुजुर्ग इसे शास्त्र में भी बड़ा मानते थे, और आज भी गांव में सुना होगा, लोग कहते हैं सत्संग जी, आज ये चीज़ नहीं देंगे नहीं तो घर में लक्ष्मी नहीं रहेंगी। सत्संग जी, गांव की हर औरत यही बोलती, हर बुजुर्ग यही शास्त्र में मानते, और जब भी किसी ने ये चीज़ दी है, गांव में देखा गया है कि विनाश हुआ है। सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। सत्संग जी, जरा गौर से सुनिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा। आइए बिना कीमती आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं सत्संग जी, जिसमें इन बातों का उत्तर भी मिल जाएगा।
5 चीज़ों को खुलकर लोगों के देना शुरू किए जाएंगे। जो साथ होगा उनका सिर्फ आपको हिलाकर रख देगा, बल्कि यह सोचने पर मजबूर भी कर देगा क्या वाकई देने से गरीबी आती है या डर सिर्फ मन का जाल है। साथ संगत जी, कहानी शुरू होता है बिजनौर जिले के एक छोटे से गांव कुराली की, जहां बारिश से पहले अंधविश्वास बरसता था। गांव की 85 साल की रुक्मिणी दादी तो कहती थी, जिसने झाड़ू किसी को दी उसका धन पानी सब बह गया। इसी गांव में थी मेधा, जो 28 वर्ष की शिक्षिका, जो शहर से गांव लौटी थी अपनी माँ के देहांत के बाद। सत्संग जी, उसे यकीन था ज्ञान से अंधकार मिटता है, लेकिन गांव में उसका सामना नहीं हुआ। ऐसे तांत्रिक से जहां ज्ञान से ज़्यादा चलता है डर। गांव के बीचों बीच एक पीपल का वृक्ष के नीचे बैठती थी 5 बाई औरतें, जिनका काम था रोज किसी एक महिला को दोषी ठहराना। आजकल भी आप भी देख रहे होंगे 5 औरतें एक जगह बैठ कर के किसी और महिला के बारे में, या फिर अपने साफ बोला जाए साफ शब्दों में तो अपने भाई, जो कि भाई की पत्नी, या बोले तो दयाद के बारे में चर्चाएं करती हैं। अगर आपने भी सुना होगा, ये तो नंबर 1 ट्रेंडिंग पर चल रहा है। हर रोज काम यही था, दोषी ठहराना। आज निशानी बनी मेघा, जो मेधा थी उनका भी चर्चा हुआ किसी दूसरे औरत के प्रति। एक दिन एक बच्चा झाड़ू लेने आया। मेधा ने कहा, बेटा ले जाओ, सफाई जरूरी है, कर लो। गांव की औरतें चिल्लाई, तूने झाड़ू क्यों दी? अब देख तेरा घर का सत्यानाश होगा। झाड़ू की कहानी बन गई श्राप। फिर एक भूखा बुजुर्ग आया। मेधा ने उसे 2 रोटी दे दी। लोग बोले, रोटी देने वाले खुद भूखी मरेंगे। फिर एक विधवा महिला ने नमक मांगा, उसने बिना सोचे दे दिया। पड़ोसियों ने कान में फुसफुसाया, अब तेरे घर में मिठास खत्म होता है। कुछ दिन बाद एक किसान बेटी की शादी के लिए 500 रुपये मांगने आया। मेधा ने उसे भी दे दिए। फिर ताना पैसा दिया, अब तेरा घर भी भरेगा नहीं। और फिर शाम एक बुजुर्ग महिला आई और बोली, बेटी दिया जलाने के लिए थोड़ा तेल। मेधा ने चुपचाप बोतल दे दी और जो कि दिया में तेल दे दी। अगले दिन सुबह घोषणा हुई गांव में कि अब इस औरत का बर्बादी होगा। आइए देखते हैं। मेधा को महसूस घोषित कर दिया मनहूस। उनके घर में दूध वाला जो कि चला गया, सब्जी वाला आना बंद कर दिया। अब बच्चे किसकी सुने, क्लास में भी नहीं जाते। हर तरफ ताना, जो 5 बाटे वो लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाते, साथ ही उसके साथ रहने वाले का भी। कोई उसका यह अंधविश्वास फैलाया गया था। क्या सच्चाई है, जानेंगे सतगुरु मिशन के माध्यम से। सतगुरु मिशन में बहन अदिति जो कहती, जो सत्य पर चले वो कुछ देर के लिए अकेला जरूर होता है, पर हमेशा के लिए पराजित होता है। एक दिन रात को जोरदार आंधी आया। गांव के कई जो कि कच्चे मकान गिर गए। गांव की सबसे कंजूस, सबसे अमीर और ध्रुवा देवी का घर भी पूरी तरह ढह चुका था। सब घबराए, किसी ने उसकी मदद नहीं की। तभी मेधा अकेली उसके घर उसकी झाड़ू लेकर साफ करने पहुंची। 2 रोटी थाली में लेकर, नमक रखकर, थोड़ा पैसे लेकर के, और एक दिन दीपक में तिल डालने के लिए भी दी। वो कहते, दिया जलाओ। ध्रुवा देवी, जिसका मुंह कभी ऊपर नहीं होता, उस रात झुककर बोली, तेरी दिया औरों से भारी पड़ गया। अब लोग धीरे धीरे समझने लगे। मेधा ने सत्संग में भी सबको बुलाया, क्योंकि वह निरंकारी सत्संग करती थी। उसे मालूम था
दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है, कर्तव्य यही है। तुम डरो नहीं, रोटी झाड़ू पैसा तेल और नमक ये देने से कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन सच्चाई क्या है, तुम किसी की मदद करते हो, तुम अपनी गरीबी नहीं अपनी आत्मा की जो अमीरी दर्शाते हो। गांव वालों को आंखों में नमी थी, अब आया वह मोड़ जिसने आपका इंतजार कर रहे थे। क्या सच में इन 5 चीजों को देने से गरीबी आती है? तो उत्तर है नहीं। लेकिन ये उत्तर तब नहीं समझ आता जब तक इनका गहरा अर्थ न समझ जाए। तो आइए समझते हैं। झाड़ू पवित्रता का प्रतीक जो इसे देता है वह स्वच्छ विचारों को फैलाता है। रोटी भूख मिटाने का सबसे जो कि सच्चा साधन है, इसे देना ईश्वर को भोग लगाने बराबर है। नमक जो संतुलन और स्वाद में काम आता है, जिसे बांटा उसी के जीवन में स्वाद आता है। पैसा यदि सही हाथों में जाए पैसा तो सौभाग्य लौटाता है। आपने सुना होगा किसी ने गरीब की मदद की, जब वो अमीर हुआ तो उसकी मदद करने आया। इसलिए तेल अंधकार में प्रकाश, जिसने दीपक जलाया वही सच्चिदाता है। सत्संग जी, अंतिम मोड़ यह आता है सत्संग जी, गांव की बुजुर्ग महिलाएं अब मेधा को पास आकर कहती, बेटी तुझसे डरते थे, अब लगता है तू नहीं, तेरा विश्वास अमीर है। सत्संग जी, तो इस कहानी से सीखने को यह मिलता है, संपन्नता वो नहीं जो घर में है, संपन्नता वो है जो दिलों में है। और वो दिल तब तक बना रहता है जब सतगुरु की शरण मिलती है। सतगुरु की शरण मिलना बड़ी मुश्किल के काम है, नसीब वालों की ही सतगुरु का शरण मिलता है। सत्संग जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। दास विनती कर रहा है, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और इसे अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में धन्य निरंकार अवश्य लिखिएगा। सत्संग जी, दूसरों को शेयर जरूर करिए ताकि आप भी कुछ पुण्य का भागी बन सके। सत्संग जी।